आज मैं तुम दोनों को एक नया कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बंदर और शेर की कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक जंगल में एक शेर रहता था। सच उसी में? जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर का असिस्टेंट था। लोमड़ी जंगल में जानवरों का पता लगाती थी और आकर उसकी सूचना शेर को देती थी। शेर बड़ा ही खूंखार और क्रूर था। वह आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता था। शेर शिकार किए गए जानवरों में से कुछ को खा लेता था और पेट भरने पर बाकी जानवरों को वैसे ही छोड़ देता था। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर खत्म हो गए। अब शेर और लोमड़ी के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर ने लोमड़ी से कहा कि वह जाकर जंगल के आसपास दूसरे जानवरों का पता लगाए जिससे शेर और लोमड़ी दोनों का पेट भर सके। उसी जंगल के कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी और नदी के बीच में एक बहुत बड़ा सा टापू था। उस टापू पर सारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ आदि सदियों से रहते थे। नदी से घिरा होने के कारण टापू पर कोई दूसरा बाहरी जानवर नहीं आ पाता था। लोमड़ी शेर की आज्ञा मानकर जानवरों का पता लगाने निकल पड़ा। उसे अपने जंगल से कोई भी जानवर नहीं मिला। थक हार कर लोमड़ी नदी किनारे बैठ गई। तभी उसकी नज़र दूर बने टापू पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा जरूर ही इस टापू पर कुछ जानवर रहते होंगे। ऐसा सोचकर लोमड़ी तैरकर टापू पर जा पहुंची। वहां उसने बहुत सारे शाकाहारी जानवर को देखा, किंतु कोई भी मांसाहारी अथवा शेर को चुनौती देने वाला नहीं था। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और अपने जंगल लौटकर उसने शेर को सारी बात बतलाई। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को शाबाशी दी। दूसरे दिन शेर लोमड़ी के साथ उस टापू पर जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच गया। टापू पर शाकाहारी जानवरों को देखकर शेर के मुंह में लार टपक रही थी। उसने एक ही दिन में बहुत सारे जानवरों को मार डाला और कुछ जानवरों को खाकर बाकी को छोड़ दिया। शेर लगातार 2 दिन ठीक इसी प्रकार शिकार किया। टापू के सारे जानवर शेर से बहुत बुरी तरह डर गए और सभी ने एक सभा बुलाई। सभा में शेर से बचने के उपाय पर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। सभा में एक बूढ़ा बंदर भी था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। सारे जानवरों ने उस बूढ़े बंदर से सुझाव मांगा। बूढ़े बंदर ने कहा, अगर इस प्रकार हम डरकर भागते रहें तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें सूझबूझ के साथ इस शेर का सामना करना पड़ेगा। जंगल के दूसरे जानवरों ने बंदर से पूछा कि उनके पास शेर के समान न तो बड़े दांत है और न ही तेज नाखून, वह शेर का सामना कैसे कर पाएंगे। बूढ़े बंदर ने कहा, हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना है, बल्कि युक्तिपूर्ण तरीकों से शेर को खत्म करना होगा। जानवरों ने बंदर से आगे की योजना बनाने के लिए कहा। सबके अनुरोध करने पर बंदर ने एक योजना बनाई जिससे बड़ी आसानी से शेर को मारा जा सकता था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढा को घास फूस और पत्तियों से ढक दिया, जो देखने में समतल जमीन की तरह दिखाई दे रहा था। शेर के आते ही सारे जानवर गड्ढे के सामने तरफ चले गए। शेर ने जैसे ही जानवरों को देखा,
उसकी भूख जाग गई और वह जानवरों का शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियों के दब जाने से शेर गहरे गड्ढे में गिर गया। शेर गड्ढा से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु गड्ढा अधिक गहरा होने से लाख कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे भागती हुई लोमड़ी भी गड्ढे में गिर गई। भूख और प्यास से शेर और लोमड़ी दोनों की ही गड्ढे में ही मौत हो गई। इस प्रकार बंदर और जानवरों की चालाकी से उन्हें शेर से मुक्ति मिली और सभी जानवर पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगे।